अभी थोड़ा जल्दी में है ना। हम लोग चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 4 मेथड पढ़ना था। तो 4 मेथड में 1 2 3 4 मेथड में से 3 मेथड पढ़ चुके थे। लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में ऐसे देखिए 2 इक्वेशन होगा और सीधा x और y निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकलता कैसे, इधर थोड़ा देखो हम बता देते हैं। इसका फॉर्मूला ये दोनों कैसे निकला वो बता दे रहे। ठीक, ध्यान देना, ये 2 इक्वेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। अभी आपको निकालना है x का वैल्यू, तो आप क्या करो, x को ढांक दो, इसको नहीं देखने जाना है। आपके पास 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, इस 4 नंबर को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, किसके साथ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग b1 c2, फिर माइनस देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो बन जाएगा b2 c1 ऊपर में। ठीक है, और नीचे हम अभी बताएंगे कैसे आएगा। फिर देखो जब y का निकालेंगे तो इसको ढक देंगे, और इसको जब ढकेंगे तो याद रखना ये वाला और ये वाला 2 बच जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे से ऊपर ऐसे, तो वो बन जाएगा c1 a2, तो ऊपर हो जाएगा c1 a2 माइनस ये हो जाएगा आपका c2, ऐसे लिखो c2 a1। अब नीचे देखो, नीचे दोनों में सेम होगा, तो सेम कब निकलेगा, जब हम लोग c को ढक देंगे। अब c को ढक देंगे तो जब c को ढकेंगे तो ये ना बच जाएगा, ये 2 नंबर आगे वाला, ये नंबर बच जाएगा। इसको ढक देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, b1 a2। जितना यहाँ है उतना ही इसके नीचे हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। देखो जब इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे तो मल्टीप्लाई कैसा कर रहे थे, क्रॉस ना मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कर लो, जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया कि x बराबर इतना हम लोग लिख रहे थे, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ऐसे जैसे हम लोग x लिख रहे थे, जब x को ढाके थे तो हम लोग जान रहे थे ये वाला टर्म आया था ऐसे, b1 c2 माइनस b2 c1। उसके बाद y को जब ढके थे तो y वाला का टर्म आया था ये ऊपर वाला, c1 a2 माइनस c2 a1। और जब ये कांस्टेंट वाला टर्म होगा तो 1 लिख के ये वाला आया था नीचे वाला, a1 b2 माइनस b1 a2। अभी अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो वापस आपको ये x बराबर इतना मिल जाएगा। फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो y बराबर आपको इतना मिल जाएगा। तो हम लोग इतना टेंशन नहीं लेना है, इसका x बराबर ये वैल्यू और y बराबर ये वैल्यू लेना है, और हम लोग का सीधे x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, इसका देखो कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यू। पहले ये सोचो, इसका a1 b1 c1 तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे यहाँ ना। a1 कितना है, b1 c1 a2 b2 c2। अब देखो x निकालने का ये फॉर्मूला, इसको लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस, यही ना है रे। बताओ b1 का वैल्यू कितना है, b1 वैल्यू कितना है, c2 का -4, b2 का c1 का a1 का b2 a2 b1 ऊपर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 5 जा 4 1 जा 4 -4 3 5 जा माइनस, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा ना, 3 1 जा, और यहाँ से माइनस में ऊपर ऐड करेंगे तो
नीचे ऐड करेंगे तो कितना निकला? आंसर हो गया, x बराबर निकल गया। ठीक है, x बराबर कितना निकला? 19/5। समझ रहे हो? अभी हम लोग इससे पहले ये मेथड सीखे, ये मेथड सीखे, ये मेथड सीखे, ये मेथड सीखे। सबसे आसान यही वाला है, खाली बस फॉर्मूला याद रखना या रख देना, आंसर सीधे x का निकल जाएगा। y अभी देखो, अब y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू क्या है? एक मिनट, एक बात कौन बोला कि नहीं है, लेकिन कभी भी खाली बोल दिया बनाने का, कह दिया सॉल्व, तो तुम कोई भी मेथड ना यूज कर सकता है। हाँ, जब दो इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह से और खाली बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकता है, चार मेथड में से। तो सीखा हुआ रहेगा तभी तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर लोगे। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो ध्यान देना, C1A2 माइनस C2A1 और नीचे क्या दिख रहा है? A1 B2 माइनस A2 B1। ध्यान देना, एक ही बार मेहनत करना होगा। नीचे वाला तो सेम है, तुरंत लिखा जाएगा नीचे वाला, खाली ऊपर वाला लिखना है। C1 कितना है? A2 कितना है? अच्छा देख के बता, A2 केवल 2 है, माइनस C2 A1। अब नीचे टेंशन नहीं लेना, नीचे देखिए रहा, यहाँ उसको लिख दो यहाँ कि 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1। ऊपर मिला माइनस में 10, यहाँ मिला प्लस में 4, यहाँ मिला माइनस 3 और यहाँ मिला माइनस 2। ऊपर से मिला माइनस 6, नीचे से मिला माइनस में 5, माइनस माइनस काटा तो 6/5। ये y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। क्या है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का पहले केस लाना है, उसके बाद यहाँ से आपको a और b का जो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्या करो, ये +7 इधर +7 है ना, इधर आएगा क्या बन जाएगा? उधर क्या बचेगा? समझ में आ रहा है? इसको पूरा उठा के इधर लाएंगे, पूरा उठा के, तो ये समझो प्लस में, इधर आगे क्या बनेगा? उधर क्या बचेगा? अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? मतलब एक स्टेप हम यही कर दिए। अब हम लोग यहाँ से सीधा क्लियर हमको पता चल रहा है कि A1 का मतलब यहाँ 2 है, B1 का मतलब यहाँ 3 है, C1 का मतलब -7 है, A2 का मतलब क्या है? A माइनस B, B2 का मतलब क्या है? A प्लस B। कोई बताएगा C2 का मतलब कितना है? सो माइनस में 3A प्लस B माइनस 2, ये वाला है। समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को पहले यहाँ बोला हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन है किस कंडीशन में है? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है। बता इस केस में क्या होता है? कोई बताएगा? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, यही होता है। अब हमको यहाँ पे A1 का वैल्यू बताओ, पुट कर दो, यहीं से सॉल्व करके AB का वैल्यू निकलेगा। तो A1 का वैल्यू कितना है? और A2 का वैल्यू इक्वल टू, फिर यहाँ देखो B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू। तो इसका तो माइनस माइनस कटेगा ना। यहाँ कई भी बराबर दिख रहा है, 1 2 बराबर दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले, किसी को लो, मतलब 2 को लेना है, सॉल्व करना है। जैसे मान लो हम इसको ले लिए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट सेकेंड रिजल्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट। फर्स्ट सेकेंड में मतलब इसको खाली ले रहे हैं हम। तो हो जाएगा 2/A माइनस B इक्वल टू 3/A प्लस B। ऐसा हो गया? समझ में आ रहा है? यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो A मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को a से तो 2a, 2 को b से तो 2b, 3 को a से तो 3a और 3 को b से तो 3b। ठीक है, a को एक तरफ, b को सबको एक तरफ ले आओ, तो यहाँ बच जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों मिलके क्या मिलेगा, माइनस में a, ये दोनों मिलके क्या देगा, बराबर 0। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। कौन सा इक्वेशन मान लिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब फिर हम अभी तो ये दोनों लिए थे ना, या तो अब इसको ले लो या तो फिर इसको ले लो, मतलब किसी दो को सोल्व फिर करना पड़ेगा। तो सेकेंड लास्ट ले लेते हैं, सोल्विंग सेकेंड लास्ट, या टेकिंग करते हैं, ले लेते हैं टेकिंग सेकेंड एंड तरीके सेकेंड एंड लास्ट रिजल्ट। तो सेकेंड रिजल्ट ये हुआ है 3/a प्लस b, और लास्ट रिजल्ट ये है 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b माइनस 2, और 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस b। तो 3 3 जा कितना हुआ 9a प्लस 3b माइनस में कितना, यहाँ से ये कितना है 2 है ना, तो 3 2 जा कितना हुआ। एक स्टेप यहाँ हम लोग ना और कर सकते थे, पता है क्या, इस माइनस a को उधर कर देते हैं ना, माइनस a को उधर कर देते तो क्या मिलता, 5b इक्वल टू a मिलता ना। इसी को सीधा करके लिखते क्या मिलता पता है, a बराबर 5b, a बराबर 5b। इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, कितना मान लिया इसको, चलो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे थे अभी। 3 2 जा 6 हुआ इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे a से 7a, 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 7b, सबको एक तरफ ले आते हैं। 9a इधर आ जाएगा तो माइनस में 7a, प्लस में 3b है, उधर से ले आएंगे तो माइनस में 7b इक्वल टू कुछ नहीं बचा इधर। अच्छा एक मिनट, इधर का -6 है ये भी, बराबर 0। यहाँ तक क्लियर। ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ है, ये वाला ये है, ये 7 भी ये है, -6 अपन जगह में। ठीक है, अब देखो 9 में 7 गया, कितना बचा 2a, 3 में 7 जाएगा तो माइनस में 4b बराबर माइनस में 6 बराबर 0। तो ऐसा करते हैं -6 को उधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा। अब देखो ऊपर हम लोग का a का वैल्यू मिला, a बराबर कितना है, तो जहाँ जहाँ a वहाँ 5b, तो यहाँ a था, यहाँ कर देते हैं 5b माइनस में 4b बराबर 6। 5 तुझे कितना हुआ 10b माइनस में 4b बराबर 6। घटाने से क्या मिलेगा, यहाँ से 6b मिलेगा, तो b निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो b का वैल्यू कितना निकला। अगर b का वैल्यू कहाँ पे पुट के देखो, लिख देना बगल में जरूर कि हम लोग a बराबर किसको पुट किए हैं, b को, 5b को, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज किए हुए। ठीक है, तो b का वैल्यू निकल गया। अब इस b का वैल्यू कहाँ रखेगा तो a का वैल्यू निकलेगा इक्वेशन थर्ड में। तो ये बन गया a इक्वल टू 5b, और b का वैल्यू निकाले थे 1, यानी कितना निकला 5, a का वैल्यू निकल गया। तो कुल मिला के हमको यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, a और b का वैल्यू। तो a b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकला 5 और b का वैल्यू 1। अब बात समझ में आया। yes, मतलब इसमें हमको x और y का वैल्यू नहीं निकालने बोला था, हमको निकालने बोला था a और b का। अगर x और y का निकालने बोलता तब तो फिर निकलता ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस में बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, तो फिर भी नहीं निकलेगा, है ना। मतलब इक्वेशन के ही टर्म में रह जाता है। आई बात यहाँ तक समझ में। चलिए ठीक है, इसको हम भेज दे रहे हैं।